हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ चैनल नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी। आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डाइटिस। कौन सा है? पेरिकार्डाइटिस। क्या आपको पता है पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा होगा? क्योंकि उसी क्वेश्चन में उसका आंसर दिया गया होता है। आप कहोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो हमारा वर्ड है पेरी, इस पेरी का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। क्या होता है? सराउंडिंग या फिर अराउंड। किसके अराउंड? तो उसके आगे एक वर्ड है कार्डियम। कार्डियम का मतलब क्या होता है? हार्ट। मतलब क्या कि हार्ट को सराउंड करने वाली लेयर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन। ITIS लगा हुआ है। जिस भी वर्ड के पीछे आपको ITIS दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए उसमें क्या है? इन्फ्लामेशन है। ठीक है, क्या है? इन्फ्लामेशन। जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, तो जिस भी वर्ड के पीछे आपको ITIS दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, हार्ट को मेनली 3 लेयर से सराउंड किया जाता है। ठीक है, कितने लेयर? 3 लेयर। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम लेयर में हुआ इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस। ITIS लगा मतलब क्या हुआ है? इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारी मिडल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे क्या कहेंगे? मायोकार्डाइटिस। जो हमारी इनर लेयर होती है हार्ट की, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे क्या कहेंगे? एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मतलब जिस भी वर्ड के पीछे आपको ITIS दिखे तो आपने समझ जाना चाहिए उसमें क्या है? इन्फ्लामेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरिकार्डाइटिस। मैंने कहा था ना कि उसी वर्ड में उसका क्या छिपा होता है? आंसर छिपा होता है। तो मिल गया आपको आपका आंसर। अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। हार्ट इज सराउंडेड बाय अ सैक कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। मतलब जो हमारा हार्ट है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इस पेरिकार्डियम में हुआ इन्फ्लामेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे उसके पीछे क्या है? ITIS है। मतलब क्या? इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू लेयर सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डाइटिस। मतलब जो हमारी हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या हुआ? इन्फ्लामेशन। उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पेरिकार्डियम है ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है। मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना, बेसिकली जो हमारा हार्ट होता है उसको 3 लेयर से कवर किया जाता है। कितने? 3 लेयर से। जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, जो मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम, और जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, है ना, तो आपको देखने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने अभी कहा, जो हमारी इनर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, जो हमारी मिडल लेयर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है? हमारी मिडल लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी आउटर लेयर है ये मेनली बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 सैक। कितने सैक में? 2 सैक में, या फिर 2 मेम्ब्रेनस सैक में इसका डिवाइड किया गया है। अब वो कौन सी है तो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है जो हमारी आउटर सैक होती है उसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो हमारी इनर सैक होती है उसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है ना, अब ये जो आउटर सैक है ये क्या है? टफ है और इनइलास्टिक है। कैसी है? टफ होती है और इनइलास्टिक होती है। ये जो हमारी इनर सैक होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीरस पेरिकार्डियम। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है, ये फर्दर 2 में डिवाइड की है। फर्स्ट है पराइटल पेरिकार्डियम जो आउटर है, ठीक है, और जो है, और सेकंड है विसरल पेरिकार्डियम जो कि इनर है। ठीक है, मतलब जो हमारे आउटर की साइड में है उसे हम कहते हैं पराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर की तरफ है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये इमेज फिर से देखिएगा, आपको क्लियर होगा आपको। अब ये देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमारी मायोकार्डियम को लगकर जा रही है ये लेयर, ठीक है, कौन सी? ये रेड कलर की, ये क्या है? विसरल पेरिकार्डियम। विसरा मतलब क्या? ऑर्गन, मतलब क्या? हार्ट के पास का। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की एक लेयर दिख रही है और ये दूसरी रेड कलर की लेयर यहाँ पे, इसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट जो आउटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये जो इनर लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? विसरल पेरिकार्डियम, और जो हमारी आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? पराइटल पेरिकार्डियम। अब ये जो हमारी आउटर पराइटल पेरिकार्डियम है और इनर विसरल पेरिकार्डियम है ना, तो इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ये स्पेस प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी या फिर पेरिकार्डियल स्पेस।
इस स्पेस में क्या रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। कौन सा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका क्या काम होता है, तो ये फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, ठीक है। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रिक्शन। और दूसरा कौन सा काम करता है, तो ये मेनली शॉक एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि कुशन का भी एक काम करता है ना। ये हो गई हमारी पेरिकार्डियल की एनाटॉमी, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। जो हमारी पेरिकार्डियम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है, मतलब हार्ट को आउटर मोस्ट लेयर से जिसे सराउंड किया जाता है, जिस लेयर से, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये मेनली दो सैक से बनी हुई होती है। फर्स्ट सैक जिसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, वो आउटर सैक होती है, और सेकंड सीरस पेरिकार्डियम जो हमारी इनर सैक होती है ना। जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम होती है, इनर सैक, ये मेनली दो में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट आउटर पराइटल पेरिकार्डियम और सेकंड इनर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब ये जो आउटर पराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस रहती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इस स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और वो फ्लूइड क्या करता है, जब भी हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है, तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, मतलब दोनों लेयर के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे प्रिवेंट करता है, और जो एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ होता है, ठीक है, एज अ कुशन वो काम करता है वहां पे, है ना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आपको समझने में आसानी जाएगी। ये जो हमारी इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। मिडल लेयर को हम कहते हैं मायोकार्डियम। ये जो आपको दो रेड कलर की लेयर दिख रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट है मेनली आउटर पराइटल पेरिकार्डियम, मतलब ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है फाइब्रस पेरिकार्डियम को एकदम लग के हुई, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। और जो मायोकार्डियम को लग के है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। और आउटर पराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, है ना। तो उस कैविटी में क्या रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जब भी हमारा हार्ट बीट करता है तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, उसे प्रिवेंट करता है। और जब हमें कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो एज अ कुशन वो वहां पे काम करता है। तो ये हो गई हमारी पेरिकार्डियम की फुल एनाटॉमी। देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, देन सेकंड है रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस, और थर्ड है हमारा क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो है हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। जैसे कि इसके नाम में ही दिया हुआ है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट का क्या मतलब होता है कि डेवलप सडनली, अचानक से डेवलप होगा, एंड मे लास्ट अप टू सम मंथ, ठीक है। अचानक से डेवलप होगा, यूजली क्लियर अप टू 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स तक ये रहेगा। 3 वीक्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर एपिसोड कैन ऑकर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक बार आपको हो गया तो फ्यूचर में ये नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर एपिसोड कैन ऑकर मतलब क्या कि फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड है हमारा रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है रिकरेंट मतलब क्या कि दोबारा, ठीक है। ऑकर अप टू 4 to 6 वीक्स आफ्टर एन एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। मतलब क्या कि एक बार आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो गया तो 4 to 6 वीक्स तक ये आपको कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 4 to 6 वीक्स हो जाते तो आपको सिम्टम्स देखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस। जैसे कि नाम में दिया हुआ है रिकरेंट मतलब क्या कि दोबारा। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होने के बाद 4 to 6 वीक्स तक कोई सिम्टम शो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही 4 to 6 वीक्स हो जाएंगे आपको सिम्टम्स देखना शो हो जाएंगे इसके अंदर। देन थर्ड है हमारा क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है क्रोनिक मतलब क्या कि ये स्लो डेवलप होगा, ठीक है। डेवलप स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर देन 3 मंथ, ठीक है। स्लो डेवलप होगा, 3 मंथ्स तक ये रह सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी थिकनिंग ऑफ पेरिकार्डियम कॉम्प्रेस द हार्ट सो इट इज एनेबल टू फील नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है। इसका मतलब क्या, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो थिक हो जाती है, और थिक होने की वजह से क्या होगी, वो कॉम्प्रेस करेगी हार्ट को, ठीक है। सो हार्ट एनेबल टू फील नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल मतलब क्या कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है वो क्या होगी, थिक हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फील नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। आप कॉजेस को इटियोलॉजी भी लिख सकते हैं। क्या, इटियोलॉजी और कॉजेस सेम ही है। मतलब कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारा इन्फेक्शन, ठीक है। तो जहां पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा वहां पे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ही मेन कॉज होगा, ठीक है। तो कौन से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम वो इन्फ्लाम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्फेक्शन।
देन सेकंड है हमारा मैकेनिकल इंजुरी। अब मैकेनिकल इंजुरी मतलब क्या, कि हमारे चेस्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया या फिर हमें ट्रोमा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम, वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लाम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो गया। देन थर्ड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। आप कहोगे कि सर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से कैसे हो सकता है, तो जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है वो मेनली कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, अगर उस कनेक्टिव टिश्यू में डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की वो इन्फ्लाम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, देन फोर्थ है हमारी फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन के फैमिली में किसी को पेरिकार्डाइटिस है, तो इट्स मीन्स मोर चांसेस से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी हो सकती है। ठीक है, देन फिफ्थ और लास्ट है हमारा ट्यूमर। अगर पेरिकार्डियम में कोई ट्यूमर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पेरिकार्डियम होगी वो इन्फ्लाम हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। मतलब कि ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, सो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब कि जो भी कुछ होता है वो किसकी वजह से होता है, ये जो हमने अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े, जैसे कि इन्फेक्शन है, मैकेनिकल इंजुरी है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री है या फिर ट्यूमर है। ठीक है, इन्हीं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। अब उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारे इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है वो रिलीज होंगे। ठीक है, कहाँ पे, जो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है वहां पे। ठीक है, अब इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट कौन से होते हैं, जैसे कि सीरम है, ठीक है, या फिर पस है, वो वहां पे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब वो जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड वहां पे हो गया। ठीक है, एंड हार्डनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब जो हमारे इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है, मतलब जो वहां पे फ्लूइड ज्यादा अकोमुलेट हुआ, वो क्या करेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एक्सपांडिंग कंप्लीटली एंड फिलिंग कैपेसिटी विद द ब्लड। मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हार्ट कंप्लीटली क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपांड नहीं होगा। अगर हार्ट कंप्लीटली एक्सपांड ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फिल होगा, क्या नहीं होगा। जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट रहता है वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, उसमें ब्लड फिल हो जाएगा। ठीक है, जब उसमें ब्लड फिल होता है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड वो सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, अब हार्ट पे प्रेशर आया तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट कंप्लीटली एक्सपांड नहीं होगा। कंप्लीटली एक्सपांड नहीं होगा मतलब क्या, उसमें कंप्लीट ब्लड फील होगा, क्या नहीं, कंप्लीट ब्लड फील नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेस ब्लड ल्यूज दी हार्ट। जितना हार्ट में ब्लड आया उतना ही हार्ट क्या करेगा, टिश्यू तक पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब कि हार्ट पे प्रेशर है, उसकी वजह से कंप्लीट हार्ट रिलैक्स नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लीट हार्ट एक्सपांड नहीं हुआ, जितना वो एक्सपांड होगा, जितना उसमें ब्लड फील होगा, वो क्या कर देगा, टिश्यू तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो लिटिल ऑक्सीजन रिचेज द टिश्यू, उसकी वजह से क्या होगा, लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन टिश्यू तक जा पाएगा। क्यों लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन जा पाएगा, क्योंकि उतना ही कम ब्लड गया है। ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ही नहीं पहुंचा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, देन उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड फॉल्स इन ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, फास्टर हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, फास्ट ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, एंड लीड्स टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सडन डेथ। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सडन डेथ भी हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। आप साइन एंड सिम्टम्स को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखना डिफिकल्ट जाता है तो आप साइन एंड सिम्टम्स भी लिख दो, वो भी चलता है। ठीक है, अब जिस पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें कौन कौन से सिम्टम शो होंगे। तो सबसे पहला हमारा चेस्ट पेन। ठीक है, मतलब क्या कि जिस पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है उसमें हमें सीवियर चेस्ट पेन दिखने को मिलेगा। अब ये पेन कब होगा, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कफिंग। ठीक है, कफिंग के टाइम या फिर इंस्पिरेशन के टाइम, जब वो पेशेंट क्या करेगा, सांस अंदर लेगा, तब उस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कफिंग एंड इंस्पिरेशन के वक्त उस पेशेंट में हमें चेस्ट पेन दिखने को मिलेगा। देन सेकंड है हमारा ड्राई कफ। ठीक है, उस पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्राई कफ देखने को मिलेगा। देन लो ग्रेड फीवर, उस पेशेंट को हल्का सा फीवर रहेगा, किस पेशेंट को, जिसे पेरिकार्डाइटिस हुआ है। ठीक है, देन है हमारा फोर्थ डिप्सनिया। डिप्सनिया मतलब क्या कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हमें उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हुआ है। देन फिफ्थ है हमारा ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो उसके अंदर हमें इंक्रीज हार्ट रेट मिलेंगे, मतलब हार्ट रेट बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, देन सिक्स्थ है हमारा मसल पेन। अब जो हाथ और पैर की मसल्स है उसमें हमें पेन देखने को मिलेगा। अब क्यों, क्योंकि जो हमारी मसल्स है हाथ और पैर की, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा नॉर्मल अमाउंट में। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो नॉर्मल अमाउंट में, वो नहीं मिल पाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखा, जो हमारा हार्ट है वो क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपांड नहीं हो पाएगा।
मतलब उसमें नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फिल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ब्लड उसमें फिल हुआ उतना ही ऑल ओवर द बॉडी क्या होगा? सर्कुलेट में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलेशन में। तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी मतलब क्या? कि ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? मसल पेन देखने को मिलेगा पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट के अंदर, ठीक है। देन 7th है हमारा नॉजिया एंड वोमिटिंग होगा, ठीक है। देन 8 है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस मतलब क्या? कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन किसकी वजह से होती है? तो ये होती है मेनली लेस ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। मतलब जो हमारी टिश्यूज है उनको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? साइनोसिस देखने को मिलता है। ये कुछ हमारे सिम्टम्स है, ठीक है, वो जो होंगे पेरिकार्डाइटिस के अंदर। देन नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर हम सबसे पहले करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? तो उस पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, और देखेंगे कि उस पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, या फिर फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन है क्या, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? उस पर्सन की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने ईटियोलॉजी में पढ़ा कि जो ये पेरिकार्डाइटिस है ये जेनेटिक भी हो सकता है। मतलब क्या? कि अगर उस पर्सन के फैमिली में किसी को इससे पहले पेरिकार्डाइटिस हुआ है तो इट मीन्स ए मोर चांसेस है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हम किसके अंदर कलेक्ट करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। देन लेग में या फिर एब्डोमेन में स्वेलिंग है क्या, ये देखेंगे, क्योंकि ये भी एक इंडिकेशन है पेरिकार्डाइटिस का, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं? जो स्टेथोस्कोप रहता है, स्टेथोस्कोप से क्या करेंगे? हार्ट साउंड सुनेंगे। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा। मतलब जो हमारा पेरिकार्डियल कैविटी है, जैसे कि मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाया था, ठीक है। तो उस कैविटी में अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा? क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा। सो अगर क्रैकलिंग साउंड वहां पे आता है तो इट्स मींस एक्स्ट्रा फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, पेरिकार्डियल स्प्यूस में। देन थर्ड है हमारा ईसीजी, ठीक है। ईसीजी हम किसके लिए करते हैं? हार्ट रिदम को देखने के लिए। अगर एबनॉर्मल रिदम है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है पेरिकार्डाइटिस का। देन हम करेंगे ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे। देन लास्ट है हमारे सीटी स्कैन और एमआरआई, ठीक है। इन दोनों टेस्ट में हमें हार्ट की क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी पेरिकार्डियम है, ठीक है, वो इन्फ्लाम हुई है क्या, या फिर जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है क्या, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट से हम वो पता करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों टेस्ट में हमें क्या होती है? जो हार्ट की क्लियर इमेज मिल जाती है, ठीक है। तो हमें इजीली विजुअल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारा पहला आता है जो है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि जिस पर्सन को पेरिकार्डाइटिस हुआ उसे हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। तो सबसे पहला है हमारी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम किसके लिए देते हैं? तो हम ये देते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। देन सेकंड आती है हमारी एनएसएआईडी। अब एनएसएआईडी मतलब क्या? तो एनएसएआईडी मतलब होता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये क्या करेगी? इन्फ्लामेशन को कम करेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है? तो जैसे हमारी आइबुप्रोफेन है, ठीक है, देन इंडोमेथासिन है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन को कम करेगी। साथ ही साथ एनाल्जेसिक भी है, मतलब पेन को भी ये क्या करेगी? कम कर देगी, ठीक है। और ये एंटीपायरेटिक भी है, मतलब अगर फीवर होगा तो फीवर को भी ये क्या कर देगी? कम कर देगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मेडिसिन से पेरिकार्डाइटिस ठीक नहीं हुआ तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। तो ये जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस है इसके अंदर हम क्या करते हैं? टू रिमूव ऑक्यूमुलेटेड फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम, मतलब जो हमारा एक्सेस फ्लूइड वहां पे ऑक्यूमुलेट हुआ, कहाँ पे? जो पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल कैविटी है, उस फ्लूइड को हम क्या कर देंगे? वहां से निकाल देंगे, ठीक है। ये डायग्राम देखिएगा आपको क्लियर होगा। ये जो हमारी पेरिकार्डियल स्पेस है, ठीक है, इसमें क्या हो गया? एक्सेस फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ नीडल उस एक्सेस फ्लूइड को हम क्या कर देंगे? वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया पेरिकार्डाइटिस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।